फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे मार्केट में क्रैश कैसे होता है, उसकी प्रोडिक्शन के बारे में समझेंगे। बाजार गिरावट की भविष्यवाणी और रणनीति। स्टॉक मार्केट क्रैश और सडन significant decline in a stock price across a major sector of the market। बाजार गिरावट में न केवल निवेशकों की पूंजी को प्रभावित करती है बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार इसे समय रहते पहचानना और उससे निपटने की रणनीति बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। चलिए हम जानते हैं कुछ रणनीतियों के बारे में जिसे अपनाकर हम मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी को पहले ही समझ सकते हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर पर नजर रखें। इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा और इंफ्लेशन रेट को क्लोजली मॉनिटर करें। यदि जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार में गिरावट की ओर बढ़ रहा है। हाई इंफ्लेमेशन अक्सर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को ट्रिगर करता है जो इक्विटी मार्केट के लिए निगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले यूएस हाउसिंग मार्केट में इनस्टेबिलिटी दिख रही थी। सब प्राइम मॉर्गेज और हाई डेब्ट लेवल ने संकेत दिया था कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है। दूसरा, मार्केट वैल्यूएशन को एनालाइज करें। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो, जब बाजार का पी रेशियो हिस्टोरिकल लेवल से काफी ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन अक्सर करेक्शन का कारण बनता है। एग्जाम्पल के लिए 2000 का डॉट कॉम बबल, जहां टेक स्टॉक और पी रेशियो हिस्टोरिकल नॉर्म से बहुत ऊपर चला गया। प्राइस टू बुक रेशियो, यह रेशियो भी ओवर वैल्यूएशन को संकेत देता है। अगर कंपनियों की इंटरेस्टिंग वैल्यू से काफी ऊपर प्राइस हो तो बबल फूट जाता है तो मार्केट में क्रैश आ सकता है। तीसरा, सेंटिमेंट एनालिसिस, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बाजार में मौजूद इन्वेस्टर की भावनाओं का मापदंड है। एक्सट्रीम ग्रीड, जब लोग लालच में आकर बिना रिसर्च के निवेश कर रहे हो तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार बहुत जल्दी ही करेक्शन की ओर बढ़ेगा। एक्सट्रीम फियर, बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू होने से पहले गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बाजार में एकाएक फियर बढ़ा जिससे मास सेल हुआ और मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा। चौथा, सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस एंड आइडेंटिफाई करें। कुछ सेक्टर में वीकनेस पूरे बाजार को गिरा सकती है, जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग, कमोडिटी जैसे सेक्टर में अगर इनस्टेबिलिटी दिखे तो यह ब्रॉडर मार्केट क्रैश का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी के कारण ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ। पांचवा, टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करें। बाजार के टेक्निकल पैटर्न और इंडिकेटर क्रैश की भविष्यवाणी में मदद कर सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज या शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जैसे 50 डेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 200 पर डे से नीचे क्रॉस करता है तो इसे डेथ क्रॉस कहा जाता है। यह बेरिश ट्रेंड की संकेत करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, यदि आरएसआई 70 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है और करेक्शन की ओर संभावना है और करेक्शन हो सकता है। अगर आरएसआई 30 के नीचे हो तो यह ओवरसोल्ड कंडीशन का संकेत देता है। वॉल्यूम एनालिसिस, बाजार में अचानक वॉल्यूम बढ़ने और प्राइस गिरने की स्थिति में पैनिक सेलिंग हो सकता है। बॉन्ड मार्केट सिग्नल का अध्ययन करें। बॉन्ड मार्केट सिग्नल खासकर यील्ड कर्व इन्वर्सन क्रैश को भविष्यवाणी में मदद कर सकते हैं। यील्ड कर्व इन्वर्सन, जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है तो यह रिसीजन का संकेत देता है। जैसे 2019 में यील्ड कर्व इन्वर्सन ने 2020 के मार्केट क्रैश को संकेतित किया था। लीवरेज लेवल पर ध्यान दें। जब लीवरेज, उधार लेने निवेश करना बहुत ज्यादा हो तो बाजार में इनस्टेबिलिटी का संकेत है। अगर इन्वेस्टर हेविली बोरोड मनी से निवेश कर रहे हो तो मार्जिन कॉल एक बड़े सेल ऑफ का कारण बन सकता है। तो जब भी कोई भी अगर मार्केट में लीवरेज अगर बढ़ता है तो मार्केट में सेल ऑफ आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन लीवरेज लेवल के कारण ही हुआ था। आठवां, जियोपॉलिटिकल इवेंट पर नजर रखें। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे वॉर्स, ट्रेड डिस्प्यूट और पैंडेमिक भी मार्केट क्रैश को ट्रिगर कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर 2020 में कोविड 19 पेंडेमिक ने ग्लोबल मार्केट को क्रैश कर दिया था।
1990 के गल्फ वार ने भी मार्केट को गिरावट के की तरफ ले गया। 9वां, कॉर्पोरेट अर्निंग और गाइडेंस को स्टडी करें। अगर कई कंपनियां अपनी अर्निंग एक्सपेक्टेशन कम कर रही हो या ब्रोडर मार्केट वीकनेस का संकेत हो सकता है। नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज बाजार में पैनिक क्रिएट कर सकता है। 10वां, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज का विश्लेषण करें। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बाजार की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो यह स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। टाइट लिक्विडिटी कंडीशन भी मार्केट की संभावना को बढ़ा सकता है। 11 पॉइंट, मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर का उपयोग करें। अगर मार्केट ब्रेथ मेजर जैसे एडवांस डिक्लाइन लाइन और न्यू हाई वर्सेस न्यू लो से यह पता चलता है कि कितने स्टॉक मार्केट रैली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर केवल कुछ स्टॉक बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं तो यह क्रैश का संकेत हो सकता है। 12 नंबर, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाएं। बाजार क्रैश की संभावना को देखते हुए अपनी कैपिटल को बचाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करें जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड्स और इंटरनेशनल इक्विटीज। दूसरा, स्टॉप लॉस ऑर्डर, अपनी पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाएं ताकि अचानक के नुकसान से बचा सके। हेजिंग, ऑप्शन और फ्यूचर का उपयोग करके अपनी पोर्टफोलियो को हेज करें। 13 नंबर पॉइंट, हिस्टोरिकल पैटर्न और साइकिल ऑफ एनालाइज करें। हिस्ट्री अक्सर खुद को दोहराती है। बाजार के पास साइकिल को स्टडी करें और देखिए क्रैशेस के पहले क्या कॉमन पैटर्न थे, जैसे 1987 के ब्लैक मंडे में ओवर वैल्यूएशन और कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग ने क्रैश को ट्रिगर किया था। 2000 के .com बबल में ओवर हाइप्ड टेक स्टॉक का बस्ट हुआ था। 14 नंबर पॉइंट, न्यूज और सोशल मीडिया ट्रेंड पर ध्यान दें। अगर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म दिख रहा है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। मास साइकोलॉजी का ध्यान रखें, अध्ययन करें, क्योंकि भीड़ की भावना अक्सर बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनाएं। जब हर कोई बाइंग मोड में हो तो सतर्क रहे। वॉरेन बफेट का यह प्रिंसिपल याद रखें, बी fearful when other are greedy and greedy when other are fearful। इसका कंक्लूजन हम समझते हैं, इतने सारे हम लोगों ने पॉइंट पे बात किया, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऊपर हमने जो ही बातें की और जो भी स्ट्रेटजी को अपनाकर आप संकेतों को समझ सकते हैं। ध्यान दें, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें और अपने निवेश को समय समय पर रिव्यू करें। बाजार में गिरावट एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी हो सकता है अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।